बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेयान बिन वलीद मिस्र का एक मशहूर बादशाह गुजरा है जिसे तारीखी रवायात में ये एजाज हासिल रहा है कि उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत हक को कबूल कर लिया था। उसी शाही खून से आगे चलकर कुछ नस्लों बाद हजरत आसिया बिनते मज़ाहम पैदा हुई। जब आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो हुस्न जमाल में बेमिसाल हो गई। मिस्र का इक़्तिदार जब रेमसेस सानी के पास आया तो उसने पहले से गुलाम बनी इसराइलियों पर जुल्म सितम की हद कर दी। वैसे तो मिस्र के हर बादशाह को फिरौन का लक़ब दिया जाता है, लेकिन ये रेमसेस सानी ही था जिसे हम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन के नाम से जानते हैं। एक दिन फिरौन की नजर शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली हजरत आसिया बिनते मज़ाहम सलामुल्लाह अलैहा पर पड़ी तो वो उनके हुस्न पर फिदा हो गया। फिरौन ने हजरत आसिया के घर शादी का पैगाम भिजवा दिया। जब हजरत आसिया को फिरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये उनके वालिद और हजरत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन हजरत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेंगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को फिरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। नाजरीन ग्रामी, फिरौन ने खुदाई का दावा कर रखा था और हर किसी को मजबूर करता था कि उसे सजदा किया जाए। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता फिरौन को खुदा मानने लगे, क्योंकि जो उसकी खुदाई का इनकार करता था वो उसे कत्ल करवा कर बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान बना देता था। फिर अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद करवाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यहाँ हजरत मूसा की पैदाइश का वाक़या बयान करना मकसूद ना है। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद खुलेआम तबलीग शुरू कर दी, जिस पर फिरौन ने सख्त रद्द अमल दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के पास तशरीफ लाए थे, उस वक्त ये कौम जहालत में डूबी थी और किप्तियों की गुलाम थी। उन्होंने अपने खुदा बना लिए हुए थे। वो अपने अपने तरीकों से खुदाओं की पूजा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कौम को तरह तरह के मौजों के जरिए यकीन दिलाने की कोशिश की कि फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि उसको भी उसी अल्लाह ने पैदा किया है जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। फिरौन और उसकी कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक ना मानी। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते रहे। उसके बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को हक की दावत देने से हिम्मत न हारी। मुसलसल इन लोगों को राहे हक की दावत देते रहे। जब फिरौन ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम राहे हक से बाज नहीं आ रहे तो उसने हजरत मूसा को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की तरकीबें लड़ाना शुरू कर दी। मिस्र में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। फिरौन ने सोचा कि वहाँ पर अपने जादूगरों को मूसा के मुकाबले के लिए उतारूंगा। चुनाचे मेले वाले दिन दुनिया भर से बड़े बड़े जादूगरों को दावत दी गई और मेला एक बहुत बड़े मैदान में सज चुका था। मेला सजा तो एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया। फिरौन भी अपनी फिरौनियत का दावा करता हुआ अपनी बादशाहत के तख्त पर बैठ गया। सब जादूगरों ने अपनी अपनी लाठियां निकाल ली और जमीन पर फेंक दी। जब वो लाठियां जमीन पर गिरी तो वो सांप की शक्ल इख्तियार कर गई और इस तरह जमीन सांप वही सांपों से बढ़ गई। सारे मजमे में खौफ की लहर फैल गई। हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो सारे लोग खौफ की वजह से इधर उधर भागने लगे। वो सारे जादूगर अपने नशे में लग गए कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आज जरूर हरा देंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना असा मुबारक जमीन पर फेंक दें। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और हजरत मूसा का असा मुबारक एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया। ये अजदहा जादूगरों के सारे सांपों को खा गया। जब अजदहा जादूगरों के सारे सांपों को खा गया तो सारे जादूगर हैरान और परेशान हो गए और वो समझ गए कि ये जादू नहीं है बल्कि वाकई अल्लाह का मौजज़ा है। वो सब के सब हजरत मूसा पर ईमान ले आए। फिरौन ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। जब इस मौजज़े के बारे फिरौन की बीवी आसिया सलामुल्लाह अलैहा को खबर मिली तो वो बहुत मुतासिर हुई। हजरत आसिया इस मौजज़े के बाद हजरत मूसा पर ईमान ले आई, लेकिन ऐलान ना किया और अपने शोहर फिरौन से इस बात को छुपाए रखा। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा जानती थी कि अगर फिरौन को
मेरे मोमिन होने का पता चल गया तो वो मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाएगा। लेकिन हजरत आसिया ने किसी की परवाह किए बगैर अपना तन मन धन अल्लाह ताला की रजा के लिए वक्फ कर दिया। वक्त गुजरता गया और आप अपने शोहर से छुपकर अल्लाह की इबादत करती रही। हजरत आसिया के दिल में अल्लाह की मोहब्बत गहरी होती गई। जब फिरौन हजरत मूसा के हामियों पर जुल्म करता तो ये काम हजरत आसिया को बिल्कुल पसंद न आता। इसी वजह से फिरौन के लिए आसिया सलामुल्लाह अलैहा के दिल में नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने हजरत आसिया की जिंदगी बदल डाली। एक दफा फिरौन की ले पालक बेटी अपनी खादमा मुशाता से कंघी करवा रही थी कि अचानक खादमा के हाथ से कंघी गिर गई, जिस पर खादमा के मुंह से बिस्मिल्लाह निकल गया। फिरौन की बेटी गुस्से से पागल हो गई कि तुम किस अल्लाह की बात कर रही हो, जबकि खुदा तो मेरे वालिद हैं। ये बात फिरौन की बेटी को नापसंद गुजरी। फिरौन की बेटी भागती हुई अपने वालिद के पास गई और कहने लगी, ए अब्बा, कंघी करने वाली खादिमा मूसा के खुदा की इबादत करती है, वो आपको खुदा नहीं मानती। फिरौन ने इस खादमा को अपने सामने लाने का हुक्म जारी किया। फिरौन ने महल में सबको हाजिर किया और नौकरानी को पेश किया गया। फिरौन ने उस खादमा से ईमान लाने का सारा वाकया दरियाफ्त किया। फिरौन ने पूछा, तू किस खुदा की इबादत करती है? उस खादमा ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को एक मानती हूँ, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही सबको पालने और मौत देने वाला है। फिरौन को उस नौकरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने खादमा और उसके बच्चों को उबलते हुए तेल में फेंक देने का हुक्म दिया। फिरौन के हुक्म के मुताबिक खादमा और उसके बच्चों को जलते हुए तेल में डालकर शहीद कर दिया गया। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा भी ये सारा माजरा देख रही थी। अल्लाह ताला ने हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की आंखों से तमाम पर्दों को हटा दिया। वो सब कुछ देख रही थी कि अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उस खादमा की रूह को आसमानों की तरफ ले जा रहा है। इस सारे मंजर को देखकर फिरौन की बीवी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत मजीद बढ़ गई। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को यकीन हो गया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के सच्चे नबी हैं। एक दिन आप इसी सोच में मुब्तला थी कि मेरे सामने अल्लाह की प्यारी बंदी को तेल में डाल दिया गया और मैं कुछ न कर सकी। फिरौन आपके पास आया, आपकी परेशानी का सबब पूछने लगा। हजरत आसिया कहने लगी कि तुम्हें उस खादिमा को तेल में नहीं डालना चाहिए था, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। अपनी बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर फिरौन गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी बीवी को कहने लगा कि तुम पर भी उस नौकरानी का साया पड़ चुका है। हजरत आसिया ने फरमाया, मुझ पर किसी का साया नहीं पड़ा, मैं तो मोमिन हो चुकी हूँ। मेरा खुदा वो है जो सबका खुदा है, जो सबको पालने वाला है, सबको मौत और जिंदगी अता करने वाला वही है। फिरौन को हजरत आसिया के बारे यकीन हो गया कि ये भी मूसा के खुदा पर ईमान ला चुकी है। फिरौन ने हजरत आसिया को बड़ा समझाने की कोशिश की कि मैं ही खुदा हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। लेकिन हजरत आसिया ने उसकी बात न मानी और जवाब दिया कि अल्लाह ताला एक है जो सबको पैदा करने वाला है, तू खुदा नहीं, तू एक जालिम काफिर है। फिरौन ने हजरत आसिया के वालिदैन को भी कहा कि अपनी बेटी को समझाएं कि वो हजरत मूसा के खुदा पर यकीन न रखे। अगर इसने मूसा के खुदा को मानने से इनकार ना किया तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा। हजरत आसिया के वालिदैन ने उन्हें समझाया कि हजरत मूसा के खुदा पर यकीन ना लाओ, वरना फिरौन तुझे कत्ल कर देगा। हजरत आसिया ने किसी की भी ना परवाह की और अपने वालिदैन को भी इनकार कर दिया। हजरत आसिया ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा सच्चा है और वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसके बाद फिरौन ने हर तरह की कोशिश की कि आसिया सलामुल्लाह अलैहा को खुदा की वहदानियत से इनकार ही किया जाए और मुझको वो खुदा मानना शुरू कर दें, लेकिन हजरत आसिया ने फिरौन की हर कोशिश को नाकाम बना दिया। रवायात में इस तरह बयान किया गया है कि फिरौन ने हजरत आसिया को तेज धूप में तपती रेत पर बांध दिया और बड़े बड़े पत्थरों को आपके ऊपर रख दिया ताकि आप अपनी जगह से हरकत ना कर सकें। ये सब जुल्म सितम को बर्दाश्त करते हुए भी हजरत आसिया ने एक अल्लाह के गुण गाए। फिरौन जितनी ज्यादा तकलीफें हजरत आसिया को देता गया तो हजरत
آسیہ کا یقین اللہ کی وحدانیت پر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ فرعون چونکہ حضرت آسیہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ کسی طرح میری بیوی میری بات مان لے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو فرمایا، اے ظالم و کافر، تو میرے جسم کو طرح طرح کے جرم دے سکتا ہے، لیکن اللہ مجھ پر مہربان ہے، وہ میرے دل کو کبھی بھی تیری طرف بدلنے نہیں دے گا۔ اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی اللہ پر پکا یقین رکھوں گی۔ اسی طرح حضرت آسیہ پر ظلم کے انبار ڈائے جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے پوچھا، اے موسیٰ، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی پر بڑا فخر ہے۔ آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گی، اللہ تیری دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ، مجھ کو اس فرعون سے نجات دلا دے۔ ادھر فرعون نے حضرت آسیہ کو اللہ کی وحدانیت سے انکاری کرنے پر ہر طرح کا طریقہ آزما لیا تھا، لیکن حضرت آسیہ کا یقین اور پکا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار فرعون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون اپنے ماننے والوں سے کہنے لگا کہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر لاؤ، اگر یہ مجھ پر یقین لے آئے تو اس کو معاف کر دو، اگر باز نہیں آتی تو اس کو اس چٹان کے نیچے پیس دو۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو ان کو جنت میں اپنے لیے ایک اعلیٰ گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ملک الموت ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ فرعون کے حکم سے اس چٹان کو حضرت آسیہ پر گرایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالی جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔